हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपका? सब बढ़िया। आइए आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया है, लेकिन उसमें केवल सिंपल सेंटेंस को बताया है। आज आइए निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे। पहले हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हमने सिंपल सेंटेंस तो बता दिया है, निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बताया है। आइए एक आध दो एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस के लेते हैं, फिर उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव पे चर्चा करते हैं। सिंपल सेंटेंस के लिए पहले फॉर्मूला होता है। सिंपल सेंटेंस के लिए फॉर्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। यस या यस का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट ही, सी, राम, लखन, किसी का नाम, एनी नेम, इट हो, तो वहाँ पे यस या यस का प्रयोग करेंगे वर्ब के साथ। और यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन हो, वी, यू, दे, और बॉयज हो गया, गर्ल्स, इस तरह से यदि सब्जेक्ट है तो वहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। रामू रामू वाराणसी में रहता है। तो क्या होगा? सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट लिखेंगे फॉर्मूला से, रामू, फिर आएंगे वर्ब पे। वर्ब है हमारा रहना, रहना का होता है लिव। रामू लिव, यस या यस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? यस या यस में से यस, लिव्स। क्यों? क्योंकि रामू एक वचन है, सिंगुलर नंबर है रामू। रामू लिव्स इन वाराणसी। ये हो गया। आइए आज निगेटिव सेंटेंस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सिंपल सेंटेंस हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हो। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, इसके लिए निगेटिव सेंटेंस मतलब वाक्य नकारात्मक रहेगा। जैसे सिंपल सेंटेंस में रहता था वह जाता है, तो यहाँ पे नकारात्मक बनाने के लिए नहीं का प्रयोग होगा वाक्य में। वह नहीं जाता है। वह आम खाता है, तो यहाँ पे निगेटिव होगा वह आम नहीं खाता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अंत में फुल स्टॉप। ठीक, तो डू का प्रयोग हम प्लूरल नंबर यदि सब्जेक्ट रहेगा तब करेंगे, और डज का प्रयोग जब सिंगुलर नंबर रहेगा सब्जेक्ट तब करेंगे डज का प्रयोग। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं नकारात्मक वाक्य के लिए। पहला एग्जाम्पल है सीता घर में नहीं रहती है। यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आ गया, अर्थात वाक्य नकारात्मक हो गया। और यहाँ पे देखिए ती है अंत में, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको बनाते हैं सीता, सर्वप्रथम सीता सब्जेक्ट हो जाएगा, सीता, और यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग होगा,
डज नॉट, क्यों डज नॉट का प्रयोग होगा? क्योंकि सीता एक वचन है, सिंगुलर नंबर। तो सीता डज नॉट और रहना का लिव इन होम। अगला वाक्य लेते हैं, हम खाना नहीं खाते, हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आया है, अर्थात वाक्य नकारात्मक हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, और ते अंत में आया है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सर्वप्रथम हम फॉर्मूला के अनुसार वी को लिखेंगे, अर्थात सब्जेक्ट लिखेंगे वी खाना नहीं खाते। यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का? डू का। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा वी प्लूरल है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। वी डू, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग, वी डू नॉट, फिर आएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमने नॉट नहीं लिखा है, यहाँ पे नॉट रहेगा, प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉर्मूला में जरा सा मिस्टेक हो गया था। तो फिर वी डू नॉट, खाना का इट, और खाना नहीं खाते हैं, इट फूड, वी डू नॉट इट फूड। यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं होगा वर्ब में, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। अब आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे भी चर्चा करते हैं, नोट कर लीजिए, मिटा दें। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ये वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। अर्थात जो भी हमारा सेंटेंस रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा हमारा, उसमें अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा और उसमें प्रश्न पूछने जैसी प्रश्न पूछा जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक होता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, ठीक। हेल्पिंग वर्ब मतलब हमारा जो सहायक क्रिया था, सहायक क्रिया इसमें डू या डज था, तो वो वाक्य के बाहर में आ जाएगा। पहले डू या डज का प्रयोग होगा, फिर उसके बाद वाक्य को लिखेंगे, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर इसमें यदि क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो आपको हम बता दें क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं। WH से प्रारंभ होने वाले वर्ड, जैसे व्हाट, हु, व्हाई, ये सब वर्ड क्वेश्चन वर्ड है। हाउ भी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड से यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो वहाँ पे भी अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे वाक्य के अंत में। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के, अर्थात डू या डज वाक्य के प्रारंभ में रहेंगे। पहला है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज से प्रारंभ वाक्य। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग बाहर कब करेंगे? जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा रहेगा क्या वह घर जाता है, क्या वह घर नहीं जाता है, तो इस तरह के वाक्य में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो पहला वाक्य लेते हैं, क्या राधा गीत गाती है, क्या राधा गीत गाती, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या राधा गीत गाती है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यदि यही क्या शब्द बीच में आ जाता वाक्य के, कहीं यहाँ पे या यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, अभी उसको हम बताएंगे। तो क्या शब्द के लिए हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, और डू का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो,
और डज का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। डज का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और डू का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। सर्वप्रथम डज लिखते हैं। डज राधा, डज के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दें फॉर्मूला, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो डज राधा, डज राधा, गीत गाना का होता है सिंग, सिंग सॉन्ग, अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर अब अगला वाक्य जैसे लेते हैं, मैं मंदिर, यहाँ पे सर्वप्रथम क्या शब्द रहेगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य है। क्या मैं मंदिर जाता हूँ, क्या मैं मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। सर्वप्रथम डू आई सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का गो होता है, गो हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल है। क्या मैं मंदिर जाता हूँ, टेम्पल। डू आई गो टू टेम्पल, टेम्पल कैपिटल लिख दें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन वर्ड से संबंधित वाक्य को समझते हैं। मिटा दे, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन वर्ड अब देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट है ये क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अर्थात WH से वाक्य प्रारंभ रहेगा। तो सर्वप्रथम WH लिखेंगे, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे शब्द आया रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द आया रहेगा। तो उसके लिए हम पहले प्रश्नवाचक शब्द का मीनिंग लिखेंगे सर्वप्रथम, फिर डू या डज का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में सब्जेक्ट एक वचन हो तो डज का, और सब्जेक्ट बहुवचन हो तो डू का प्रयोग। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, OTHER, अदर, फिर इसमें भी क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे WH वाला है, क्वेश्चन वर्ड है। तो जैसे मैं, वहाँ पे था क्या मैं मंदिर में जाता हूँ, ऐसे करके वाक्य था। तो अब हम उसी वाक्य को क्वेश्चन वर्ड में बदल देते हैं, मैं मंदिर क्यों जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, मैं मंदिर क्यों जाता हूँ, अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए यहाँ पे पहले WH अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग लिखेंगे, क्यों की मीनिंग होती है वाई, वाई। अब डू या डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैं शब्द है, मैं प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे डू का प्रयोग होगा, वाई डू, वाई डू। और फिर आई, आई क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट है, वाई डू आई। फिर वर्ब है हमारा जाना, जाना का होता है गो, वाई डू आई गो टू टेम्पल, ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब अगला वाक्य लेते हैं, शीला शीला विद्यालय में कैसे पढ़ती है, कैसे पढ़ती है, अंत में क्वेश्चन मार्क। शीला विद्यालय में कैसे पढ़ती है, कैसे यहाँ पे
प्रश्नवाचक शब्द है, इससे यह पता चल रहा है कि वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। शीला विद्यालय में कैसे पढ़ती है, यहाँ पे हाउ लिखेंगे सर्वप्रथम, हाउ, फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। हाउ शीला, अब फिर क्या लिखेंगे, शीला के बाद नहीं, डू या डज का पहले प्रयोग करेंगे। हाउ शीला, यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग। हाउ डज शीला, हाउ डज शीला सब्जेक्ट हो गया। अब आएंगे वर्ब हमारा पढ़ना है, पढ़ना का होता है रीड। हाउ डज शीला रीड, कहाँ पढ़ती है, विद्यालय में। विद्यालय में हमारा ऑब्जेक्ट है इन स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ मित्रों वीडियो प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसलिए आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू।